नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हल्द्वानीलाइव.com पर। मेरा नाम है मंथन रस्तोगी। उत्तराखंड में चुनावी हवा का बहना शुरू हो गया है। गर्मियों का सीज़न भले ही निकल गया है, लेकिन चुनावी गर्मी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना डेब्यू कर रही है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और नैनीताल ज़िला कोऑर्डिनेटर समित टिक्कू जी। समित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेब्यू से। जैसे कि हमने क्रिकेट में देखा है कि जब कोई बल्लेबाज या गेंदबाज कोई खिलाड़ी डेब्यू करता है तो नर्व्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली में अच्छा काम कर रही है और चुनाव जीतकर उत्तराखंड में आ रही है, तो किस तरीके का माहौल है पार्टी के अंदर? पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके के फील कर रहे हैं, या फिर कितना नर्वस हैं, कितना एक्साइटेड हैं? मंथन, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक नर्वसनेस की बात है, तो हमारे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि हम एक आम आदमी की तरह आए हैं। हम एक जैसे लोगों के बीच में उन्हीं के बेटे बन के, उन्हीं के दोस्त बन के, उन्हीं के भाई बन के, उन्हीं के बच्चे बन के आए हैं। कोई राजनेता बनने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। तो हम इस वजह से बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। एक परिकल्पना करी थी मेरे बाप दादाओं ने, मेरे फोर फादर्स ने उत्तराखंड की। आज 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और जो परिकल्पना करी थी हम कहीं भी उसके आसपास नहीं पहुंच चुके हैं। बुनियादी सुविधाएं वैसे की वैसी ही हैं। हम जो सोच रहे थे, जैसे पहले क्या कहा जाता था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आया, तो हम उस मिथक को आज भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। आज भी पलायन हो रहा है, आज भी बुनियादी सुविधाएं वैसी की वैसी हैं। तो एक उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी, जो एक 2022 का अगर आप कहें, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के लिए एक मिशन है, समृद्धि, उन्नति और उपलब्धि और रौनक का मिशन, कि ये हम आएंगे और ये साथ में लेके आएंगे। इस मिशन के साथ हम आए हैं। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं। तो समित जी, जैसा कि आपने बात की पलायन की, बेरोजगारी की, कि पहाड़ों में किस तरीके से ये मुद्दे बढ़ रहे हैं, और तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करने वाली है। सबसे पहले हम पलायन पे अगर बात करें तो 6 महीने में आपने 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। अभी केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने ये वादा किया है, घोषणा की है। तो इसको आप किस तरीके से, मतलब ये ज़मीन पर कैसे उतरेगा प्लान, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हम लोग अब गारंटी दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक, हम लोग पूरे की पूरी हमारी टीम्स बैठी हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे रोज़गार देंगे, किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो पलायन है उसको रोकने में हमारी सरकार मददगार होगी। अगर आप देखें तो उत्तराखंड के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, या हम कोई भी अगर चीज़ करना चाहें तो योजनाएं और संसाधन कभी कमी नहीं बनते हैं। कमी बनती हैं उनको क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। तो आज तक की जो ये सरकार है, तो सबसे पहले तो कोई ऐसा विजन लेके आई नहीं है, क्योंकि वो लोग सब इस तरह से आए हैं कि हमें अपना घर भरना है। हम लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में ये मान के आ रहे हैं कि एक उत्तम प्रदेश, जल है हमारे पास जंगल है, हमारे पास संसाधन है। हम इनको किस तरह से, जो अगर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे कई सारी क्या कहते हैं, जो बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना पानी हमारे पास है, हमारे पास इतने जंगल हैं कि हम जड़ी बूटियाँ को काफ़ी अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे केरल एक राज्य है जहाँ पे खूब, अब आप कहते हो कि ग्रीन स्टेट है, या जहाँ पे काफ़ी सारे जड़ी बूटियाँ और इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अगर आप देखिए, हमारे पास खनन की अपार क्षमताएं हैं। तो जो सिर्फ जो फ़र्क है वो क्या है, क्यों और क्यों नहीं में एक सोच का फ़र्क है। तो हम इस सोच के साथ आए हैं इस उत्तराखंड में, कि यहाँ पे उत्तराखंड न सिर्फ देश का बल्कि पूरे के पूरे विश्व का सबसे उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है। उत्तराखंड डिजर्व्स बेटर। समित जी, आपने बिजली की बात की, जैसे कि केजरीवाल जी अभी आए थे, मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने फ्री बिजली की बात की है, मुफ्त में बिजली देंगे या फिर पुराने बिजली बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। हमने
बीते महीनों में काफ़ी पहाड़ के लोगों से बातचीत की है, तो उन्होंने मतलब पहाड़ी लोगों का टेक ये है कि फ्री बिजली या फ्री राशन ये सब चीज़ें देने से जो पहाड़ के युवा हैं या जो लोग हैं वो थोड़ा ईज़ में आ जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट में आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि ये इस चीज़ को कुछ और तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता कि फ्री बिजली, फ्री मुफ्त बिजली। तो ये तो एक तरीके से दिल्ली का जो पैटर्न है उसको आम आदमी पार्टी लेकर आना चाह रही है यहाँ पे, तो इसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं? उन लोगों को आपको क्या कहना चाहेंगे आप? मंथन, मैं ये समझता हूँ कि आप एक बार फिर से विचार करना कि जिनसे आपने पूछा कि वो फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, वो किसी पार्टी विशेष के थे या आम आदमी थे? क्योंकि आम आदमी, हम सबसे पहली चीज़ मैं अब आपको ये बताऊं कि देयर आर नो फ्री लंचेस। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ फ्री दे रहे हैं। हम अगर मैंने जूते से, अपने पैर के जूते से लेके और सिर के बाल के शैम्पू तक लेके जितनी भी चीज़ों का मैं उपभोग कर रहा हूँ या ये जनता उपभोग कर रही है, तो उसके एवज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। तो मेरा उल्टा आपसे ये सवाल है कि आप ये पूछिए कि ये टैक्स सिर्फ क्या हम सिर्फ जो हमारे सरकारी कर्मचारी या जो हमें सिर्फ तनख्वाह देने के लिए रखे गए हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हमारे आम जनता को नहीं मिलनी चाहिए? अगर वही चीज़ फ्री हम अपने विधायकों को, हम बिजली भी फ्री दे रहे हैं, हम उनको टेलीफोन भी फ्री दे रहे हैं, घर रहने की सुविधा फ्री दे रहे हैं, जब हम विधायकों को, अपने एमपीज़ को दे सकते हैं, तो हमें, ये तो आम जनता पूछती है कि हमें क्यों नहीं दे सकते हो? और फ्री का मैं भी आपको एक, जो केजरीवाल जी का जो अपना जो मानना है, देखिए, जो फ्री का सिर्फ ये है कि अगर मैं आज 1000 रुपये बचाऊँगा तो वो 1000 रुपये बचा के मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करूँगा। हो सकता है मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी अच्छी सुविधा दे सकूँ कॉलेज में पढ़ने के लिए या स्कूल में पढ़ने के लिए। हो सकता है मैं अपने खान पान में थोड़ा बेहतर कर सकूं। तो उससे जब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जब हमारे बच्चे और ज़्यादा अवेयर होंगे, वो और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। उनमें से कई लोग जो हैं यहीं के बारे में, उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे और हो सकता है वो इस तरह से आने वाले समय में ऐसे उद्योग लगाएं, ऐसी चीज़ें लगाएं कि वापस पलायन होना स्टार्ट हो। तो फिर वही जो बिजली फ्री वाले हैं वो आने वाले समय में वो फ्री नहीं, वो दुगनी उसको खर्च करके बिजली ले रहे होंगे, लेकिन तब तक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो चुका होगा, उनका जीवन यापन बहुत बेहतर हो चुका होगा। तो इस अच्छे उद्देश्य के साथ हम इन योजनाओं को धरती पर अमल करने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। समित जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी अपने पत्ते खोल दिए हैं, सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है, काफ़ी समय पहले ही कर्नल अजय कोठियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित कर दिया है। इससे पार्टी के अंदर और जनता के बीच में जो वोटर्स हैं उनको क्या संदेश जाएगा? मतलब कहीं ये चीज़ बैकफायर तो नहीं करेगी आपके हिसाब से? मैं आपको बताऊं, जब दिसंबर में मनीष सिसोदिया जी आए थे उत्तराखंड के, पहले इन्होंने हल्द्वानी में एक टाउन हॉल प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने देहरादून में किया, तो तब भी ये सवाल पूछा गया था कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। और बड़ी स्पष्ट तरीके से उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो एक देशभक्त होगा और उत्तराखंड की जनता को उस पर गर्व होगा। तो अगर आप ये देखें तो जिस तरह से हम कर्नल अजय कोठियाल जिन्होंने जो एक फ़ौज में जिस तरह से योगदान दिया है देश को, वो काबिले तारीफ़ है। आज भी उनके शरीर में कुछ जो गोलियां हैं, 2 गोलियां आज भी उनके शरीर में मौजूद हैं और उन्हें फ्रंट से युद्ध लड़ाया और उसी तरीके से वो उनको जो चेहरा घोषित किया गया है, तो उनसे ये अपेक्षाएं पार्टी रखती है कि वो फ्रंट से लड़ेंगे। उत्तराखंड का जो एक परिकल्पना हम लोगों ने करी थी, उस परिकल्पना को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो नेचुरल कैलेमिटी वाला प्रदेश है, कि यहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और हम लोगों का ये सोचना है कि यहाँ नेचुरल कैलेमिटी नहीं, ये पॉलिटिकल कैलेमिटी वाला स्टेट है। यहाँ पे जो राजनीति लोगों ने जिस तरीके से करी है, तो हमारे राज्य को एक हाशिए पे डाल दिया गया है। उसे वापस मेन स्ट्रीम पे लाने के इस दृढ़ निश्चय के साथ हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर आए हैं। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ,
आप आम आदमी पार्टी की सरकार आने दीजिए, आने वाले समय में फिर हम ऐसे बैठे होंगे और हम बात कर रहे होंगे कि आपने यहाँ का परिदृश्य बदला कैसे। बिल्कुल समित जी, आपका आत्मविश्वास दिखाता है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी दल बदले जा रहे हैं, कुछ मतलब जो नेता हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है या पार्टी का क्या टेक है? मैं अगर जैसे दल बदलने की आप बात कहते हैं तो मुझे अभी हमारे इतने वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी उजाड़ू बैल के बारे में उन्होंने बात कही, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस तरह के बैल जिन्होंने जो है घर नहीं बसाया अपना, वो आप अगर देखेंगे तो हरे घास के मैदान में ही दिखेंगे। वो कोई ऐसी जगह नहीं दिखेंगे जहाँ वो बंजर हो, जहाँ पे बंजर में अपनी मेहनत से वो उसको ठीक कर सके। तो ये नेता भी इस तरह से हैं कि इन्हें जहाँ मलाई दिख रही है वहाँ पे ये जाना चाह रहे हैं। जनता के मुद्दों का इनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। किस तरह से अपना और अपने परिवार का जो भला है वो होता रहे। बल्कि इसमें मुझे वो एक आदम गोंडवी की 2 लाइनें याद आ रही है कि जो डलहौजी ना कर पाए वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन मिल जाए तो ये देश को नीलाम कर देंगे। मैं इन लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा। समित जी, हल्द्वानी की बात करते हैं। हल्द्वानी में देखा जाए तो स्वर्गीय जो विधायक जी हैं हमारी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, वो इतने टाइम से विधायक थी, यहाँ की जनता भी उनको काफ़ी पसंद करती है। तो वो जो अपनी एक विरासत छोड़ के गई हैं कांग्रेस पार्टी को, जनता हल्द्वानी में एक अलग दर्जा दिया जाता है। हल्द्वानी में कितना मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए, या आप जब ज़मीन पर उतरकर लोगों के पास जा रहे हैं तो वो नब्ज़ क्या बता रही है जनता की? देखिए, विरासत तो राजशाही में छोड़ी जाती है, राजनीति में कोई विरासत की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की इतनी बड़ी परंपरा थी और विरासत छोड़ते छोड़ते ये हालत हो गई है कि जो कांग्रेस पूरे देश पे राज्य करती थी अब उसे जगह नहीं मिल रही है, पैर रखने की ठीक से जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक बड़े अच्छे मन से हम लोग जाएंगे। और आपको ये किसने कह दिया कि जो है अगर डॉक्टर इंदिरा हृदयेश थी तो उन्होंने ठीक है कुछ कार्य अच्छे किए होंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत 100% की थी तो वहाँ अगर 20-30% अच्छे कर भी दिए हैं तो देखिए मंथन, एक चीज़ और हमें ये समझनी पड़ेगी सभी लोगों को कि हमने ना कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है चीज़ों से। कि अगर हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं आ रही है तो सरकारी हॉस्पिटल है, स्कूलों में सुविधाएं नहीं आ रही है तो सरकारी स्कूल है। तो इसी कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज से निकलना पड़ेगा और हमें हक मांगना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड, आपको तो ये कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए, उत्तराखंड डिज़र्व्स बेटर। तो मैं अपने मन में ये विश्वास करके बैठा हूँ, उत्तराखंड डिज़र्व्स बेटर, हल्द्वानी डिज़र्व्स बेटर। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, तो आप समझ लीजिए त्रस्त हैं। और जो अभी हम जैसे अगर बात करें तो ये जो हम वायरस से प्रताड़ित नहीं है जी, कि अब अगर हम कहें जी कोरोना काल में ऐसा हो गया है या किस तरह से हो गया है, तो वायरस से हमारी जनता प्रताड़ित नहीं है। हमारी जनता कुप्रबंधन से या जो ये नेताओं और नौकरशाहों ने जिस तरह से, जो हुक्मरानों ने जिस तरह से इनकी अनदेखी करनी जनता की स्टार्ट कर दी है, उस वजह से यहाँ की जनता दुखी है और कोई चीज़ नहीं है। और हम लोग आएंगे अच्छे मन से, जनता को साथ लेके जो भी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो वही उसकी मूल विचारधारा को लेते हुए हम लोग जनता के बीच में जाकर, जनता के साथ मिलकर और यहाँ पर एक नए उत्तराखंड राज्य की जो है हम स्थापना करेंगे। समित जी, हल्द्वानी में अभी कांग्रेस के जो एक युवा नेता हैं और युवा उन्हें काफ़ी फॉलो भी करते हैं, सुमित हृदयेश जी, उनका हमने एक इंटरव्यू किया था हल्द्वानी लाइव पर। उन्होंने इशारों में आम आदमी पार्टी को बी टीम बताया था। इस पर आपका क्या टेक है? आप तो इतनी सी बात में ही संजीदा हो गए मंथन।
देखिए बी टीम, अब मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि अंग्रेजी के जो हम देखेंगे अल्फ़ाबेट 26 हैं, तो बी तो यानी दूसरा हो गया। तो क्या मतलब कि अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बी कहा यानी हम दूसरे स्थान पे हो गए, तो वो कौन से तीसरे स्थान पे चले गए या चौथे स्थान पे चले गए या क्या स्थिति है। देखिए आम आदमी पार्टी सबसे पहले आम में ए है, उसके बाद हमारे नेता अरविंद केजरीवाल में ए है, फिर हमारे नेता अजय कोटियाल में ए है। तो हम तो ए बन के, और ए भी क्या देख लीजिए आप, A+, और A+। तो अब ये उनका सोच है कि किस तरह से पार्टी है। तो राजनीति में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेता नहीं है, वो एक आम आदमी, एक वोटर। सबसे कमाल की क्या बात है, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, और चाहे गरीब आदमी है, सबके पास एक चीज़ कॉमन है, और वो है कि सब के सब सिर्फ एक वोट डाल सकते हैं। और इस बार देखिए, मैं अभी आपको बता दूं, लोकतंत्र जो हम कहते हैं, लोकतंत्र में अगर तंत्र हावी होता है तो वो षड्यंत्र होता है, और लोकतंत्र में जब लोक हावी होता है तो उसी को असली जनतंत्र कहते हैं। और आम आदमी पार्टी असली ए टीम बनकर जनतंत्र की रक्षा करने आई है। समित जी, जैसे कि हल्द्वानी में आप जनता के बीच में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं या जान रहे हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समित जी किस रोल में हमें दिखेंगे आगामी चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, या जनता क्या उम्मीद कर सकती है समित टिक्कू जी से? मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं कि सन 94-95 में मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हुई है, जो एक पूरे देश का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। और सन 94-95 में मैं वहाँ के छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। और हम लोगों का जो पर्पस भी था, एक हमारा ग्रुप जो था, वो भी पर्पस ये था कि कैसे हम अपने कॉलेज को, जो अभी रैंकिंग है, इससे और ऊपर लेके जाएं। छात्रों का उसमें क्या रोल हो, उसमें हम टीचर्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम जो हैं बाकी के स्टाफ को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि उन संघर्षों के साथ ही, अगर आप देखें 94-95 में बहुत ही कम ऐसा होगा, लोग होंगे जो हल्द्वानी या ऐसी जगह से जाके और दिल्ली में एक कॉलेज के अध्यक्ष बने। उसके बाद मैंने जो है मुंबई में रहा। मुंबई में मैं नादिरा बब्बर जी के एकजुट थिएटर के साथ अटैच था। हम लोग जाते थे जन सरोकार के मुद्दों पे, कई जगह हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए, कई जगह लोगों को अवेयर किया। तो लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुनना, उनकी बात को आगे तक पहुंचाना, इस तरह का संघर्ष अगर आप देखेंगे तो मैं कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम से ही करते हुए आ रहा हूँ। और इस बार भी मैं पूरी जो हम लोग, पूरी एक हमारी टीम है, वो हल्द्वानी की सड़कों पे उतर के लोगों के साथ घर घर जाके उनकी क्या क्या ऐसी क्या कहते हैं समस्याएं हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसे इम्प्लीमेंट करके बेहतर कर सकते हैं, वो लोगों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और क्रियान्वित करने के लिए कुछ अपनी अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक जो है इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है कि जिसमें कि आपको जो है लोगों के बीच में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, तो मैं भी पूरी अपनी यहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ कि मैं भी नहीं बल्कि मेरी एक पूरी टीम जो सपोर्ट करेगी। और अगर क्या मैं पूर्ण रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस निष्ठा से हम लोग लगे हुए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो इसे देख रहे हैं। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा इस बार के इलेक्शंस को लड़ने का, तो हम लोग और चौगुने उत्साह के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक लेके जाएंगे और हल्द्वानी में एक सशक्त उम्मीदवार बनकर यहाँ की लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त।